हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और आप सभी को वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम टेट पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। ये जो थ्री मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप जो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी में कोई ना कोई अगर बोला होगा इतना मोलर सॉल्यूशन होगा, इतना नॉर्मल सॉल्यूशन दिया होगा क्वेश्चन में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो थ्री कॉन्सेप्ट है मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी, आपको अच्छे से समझना है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन दिया होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम 1 लीटर होगा और उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी। उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी को। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M = N/V। वॉल्यूम हम हमेशा किस यूनिट से लेंगे, लीटर में लेंगे। ओके, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स, जो भी गिवन मास होता है उसे हम उसी के मोलार मास से डिवाइड करते हैं। और क्या क्या फॉर्मूला होता है एन का, गिवन वॉल्यूम को हम मोलार वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। हमने डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिराइव करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो m का वैल्यू क्या मिला, N/V। हमेशा वॉल्यूम को हम किस यूनिट में लेंगे, लीटर में लेंगे। देखो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल्स पर लीटर। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में पूछा होता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, m का वैल्यू हाफ होता है। बाईमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, m का वैल्यू 2 होगा। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 होता है। डेसीमोलर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, m = 1/10। सेंटीमोलर का क्या आ जाएगा, m = 1/100। क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1/10, डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो समझ में आ गया मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या बोला है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब हम वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तो एक फार्मूला याद रखना, 1 लीटर = क्या होता है, 1000 ml होता है, एंड उसे हम कैसे लिखते हैं, 1000 सेंटीमीटर
क्यूब लिखते हैं, ये आप याद करना। ओके, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब भी ml में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या बोला है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है, गिवन मास दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एम वैल्यू दिया है, गिवन मास 40 ग्राम। हमें क्या बोला है, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम में होता है। तो एन पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे कि क्या आ जाता है, m बाय कैपिटल M, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब क्या हुआ, गिवन मास दिया है 40 ग्राम, उसका हम मोलार मास निकालेंगे। सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा 40 आ गए। तो एन का वैल्यू क्या मिला 1। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, मोलारिटी निकालेंगे, n बाय v। n क्या मिला 1, वॉल्यूम 250 ml में दिया है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 250 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो लीटर में आ जाएगा 250 बाय 1000, कितना आ जाएगा 1/4। जब इसे कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो उसका मोलारिटी क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4m मिला। इसका यूनिट क्या लेंगे 4m। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें सोडियम कार्बोनेट का कितना मास प्रेजेंट है। जब क्या करेगा, जब उसका मोलरिटी क्या होगा 3 होगा और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या मिलेगा 100 ml होगा, तो उस टाइम में सोडियम कार्बोनेट का गिवन मास क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है हम लिख लेंगे मोलारिटी। मोलारिटी दिया है 3m का मतलब m इक्वल टू 3 दिया है। m का फॉर्मूला क्या आता है, n/v। n हम कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन मास होगा उसको हम उसी का मोलार मास से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का मोलार मास निकाल लेते हैं। n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू हमें पता करना है। ओके, तो x बाय सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आएगा, सोडियम का 23, कार्बन का 2 सोडियम है 46 आ जाएगा, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है 48, कितना आ जाएगा 6106। दिस इज द मोलार मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हम क्या करना है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्या मिला 100 ml दिया है, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर में। 100/1000 कितना आ जाएगा 1/10 लीटर। अब हम n का वैल्यू मिल गया x/106, n का वैल्यू क्या मिला x/106। हमें x पता करना है और वॉल्यूम मिला 1/10 लीटर मिला। पुट कर देते हैं m इक्वल टू n/v में। m का वैल्यू क्या मिला 3 दिया है,
एन एक्स बाय 106 डिवाइडेड बाय 1/10। समझ में आ रहा है? तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इंटू 106 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, 31.8 ग्राम। कितने ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, 31.8 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। आई होप समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, मास निकालने के लिए, मास हम गिवन मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमको ये पूछा है कितना मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो पहले हमने क्या किया, जो भी नॉर्मलिटी n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स x बाई 106 आ गया, हमें x वैल्यू पता करना है। देन हमने क्या किया, वॉल्यूम को 1/10 लीटर हो गया, पुट कर दिया मोलारिटी इक्वल टू n बाई भी, m का वैल्यू क्या मिला है, 3m सॉल्यूशन, दैट मीन्स मोलारिटी क्या है, 3 है। 3 इक्वल टू x बाई 106 डिवाइडेड बाई 1/10, सॉल्व करने से क्या मिला, x का वैल्यू 31.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the mass of sodium hydroxide present in 100 ml of semi molar solution। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेमी मोलर सॉल्यूशन पूछा है। तो अब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक सेम टाइप जो पहले किया था उस टाइप का क्वेश्चन है। सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब m का वैल्यू क्या मिला है, हाफ दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, m का वैल्यू फार्मूला पुट करते हैं n बाय भी। n क्या मिलता है, जो भी गिवन मास होता है उसी को उसी के मोलर मास से डिवाइड करते हैं, n वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। हमें क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है जब सॉल्यूशन क्या होगा 100 ml, वॉल्यूम उसका क्या होगा 100 ml, एंड उसका मोलारिटी क्या होगा, हाफ होगा। तो अब सब फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा। हमें m का वैल्यू नहीं पता है, हमने m रख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 40 m/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया है 100 ml। 100 ml को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1/1000 से डिवाइड कर दिया। उसे सॉल्व कर लेते हैं, m/40 डिवाइडेड बाय 1/10 आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, m/4, स्मॉल m/4। ओके, मिला। अब हम क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट कर देंगे हाफ इक्वल टू m/4। m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4/2, दिस इज 2 ग्राम। कितना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला पता है तो आप सब आसानी से कर सकते हो। हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है कि हमें क्या पूछा है, गिवन मास पूछा है, मोलारिटी पूछा है यहाँ, और कुछ और पूछा है। तो उस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na+ आयन एंड कार्बोनेट आयन। हमें क्या पूछा है, मोलारिटी पूछा है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। जब 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, 500 ml सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व करेगा, तो उस टाइम में उसका मोलारिटी क्या होगा, एंड उसी का आयन, सोडियम कार्बोनेट क्या क्या आयन होता है, सोडियम है और कार्बोनेट है, तो उसका मोलारिटी क्या मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे,
क्या क्या दिया है, m इक्वल टू 53 ग्राम दिया है एंड वॉल्यूम दिया है 500 ml। पहले हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500/1000 कितना आ जाएगा, 1/2 लीटर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मोलारिटी निकाल लेते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N का वैल्यू क्या मिलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय V। गिवन मास क्या है, दिया है 53। अब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है, सोडियम का 23, 2 सोडियम है तो कितना आ जाएगा, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ऑक्सीजन का 16 होता है तो कितना आ जाएगा, 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 106 ग्राम। दिस इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वॉल्यूम क्या मिला, हाफ लीटर। डिवाइड कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 1 मिलेगा। कितना मोलारिटी है सोडियम कार्बोनेट का, उसका मोलारिटी क्या है, 1 m है। आंसर क्या है, 1 m। देखो, जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेते हैं और जब डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, उसमें 2 सोडियम निकलेगा एंड 1 कार्बोनेट आयन निकलेगा, क्योंकि Na2 है, दैट मीन्स 2 सोडियम प्रेजेंट है। तो जब इसका मोलारिटी 1 होगा तो इसका मोलारिटी क्या होगा, 1 इंटू 2, दैट मीन्स कितने Na प्लस, मोलारिटी ऑफ Na प्लस एन क्या मिलेगा, 2m मिलेगा। कार्बोनेट का क्या होगा, 1m होगा, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट 1 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है तो कितना कार्बोनेट आयन दे रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन दे रहा है। दैट मीन्स अगर इसका मोलारिटी 1m है तो इसका मोलारिटी क्या आ जाएगा, 1m आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स जब हम सोडियम 1 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करेंगे तो कितने मोल्स ऑफ सोडियम आयंस देगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयंस देगा। तो सोडियम का मोलारिटी क्या मिला, 2m, इसका 1m एंड इसका 1m मिला। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद करना है और सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो मोलारिटी क्या होता है। तो कोई एक सॉल्यूशन है, ओके, इस सॉल्यूशन में क्या है, N1 मोल्स है और उसका मोलारिटी क्या है, M1 एंड उसका वॉल्यूम क्या है, V1। अब हम उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट का मतलब इसमें सॉल्यूट नहीं होगा। सॉल्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसमें इस सॉल्यूशन में भी उतने ही नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो हमने क्या ऐड किया है, सॉल्वेंट। अगर हम मोलारिटी में कोई सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसका जो फार्मूला हम निकालेंगे, उस मोलारिटी का जो फार्मूला रिलेशन क्या होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी n का वैल्यू क्या मिले, n का वैल्यू जितना आएगा इस सॉल्यूशन में भी n का वैल्यू उतना आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है। सॉल्वेंट का मतलब नो सॉल्यूट। ओके, इसमें सॉल्यूट नहीं होगा। ओके, अगर सॉल्यूट होता तो हम सॉल्यूशन बोलते। तो इसका जो मोलारिटी मिला M2 मिला एंड उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जब हम ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलारिटी क्या करे होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, M = N/V। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोलारिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी n का वैल्यू सेम है, इसमें भी n का वैल्यू सेम आएगा। दैट मीन्स n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल। n इक्वल टू क्या मिलेगा, n इक्वल टू mv। दैट मीन्स m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये आपको याद रखना है। अगर डाइल्यूशन दिया है तो किस फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको बोला होगा एक सॉल्यूशन दिया है, उसका m1 दिया होगा एंड v1 दिया होगा, और आपको बोला होगा m2 निकालने के लिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा, v2 दिया होगा, और आपको पता करना होगा m2 क्वेश्चन में पूछा होगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर। अगर हम दो सॉल्यूशन को
दो मोलार सॉल्यूशन, अलग अलग मोलार सॉल्यूशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसमें जो नई मोलारिटी होगा वो क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या आएगा। मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर। देखो ये एक सॉल्यूशन है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है। N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M1 V1। इसका मोलारिटी M1 है, उसका वॉल्यूम क्या है V1 है। और एक सॉल्यूशन है जिसका N1 है, N2 है, N उसका मोलारिटी M2 है एंड वॉल्यूम V2 है। हम दो सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऐड कर दे रहे हैं। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स अलग से है। तो जब ऐड कर देंगे तो जब नई सोल्यूशन बनेगा उसका n का वैल्यू क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। ओके, देन अब हमें निकालना है m का वैल्यू निकालना है एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो N1 प्लस N2 इक्वल टू n होगा, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है, इसमें जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है, अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो जब नई सॉल्यूशन बनेगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। N1 क्या मिलेगा M1 V1 प्लस N2 क्या मिलेगा M2 V2 इक्वल टू n इक्वल टू क्या मिलेगा M V1 प्लस V2। इस नई सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फार्मूला पे याद रखना, मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर का फार्मूला क्या है, क्या M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। नॉर्मलिटी के लिए भी सेम फार्मूला होता है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 जब हम डाइल्यूशन करते हैं, और नॉर्मलिटी ऑफ ए मिक्सचर जब करते हैं तो क्या आता है, n का वैल्यू N1 V1 डिवाइडेड बाय प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। मोलारिटी नॉर्मलिटी के लिए सेम फार्मूला यूज होता है, सिर्फ हम मोलारिटी में मोलार m यूज करते हैं, नॉर्मलिटी में n यूज करते हैं। वो डिस्कस करेंगे जब हम नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में मोलालिटी क्या होता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। अगर सॉल्वेंट में 1 kg है, मास के टर्म में दिया है, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी। मोलारिटी में क्या होता है, कितने नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, मास दिया होगा, मास को हम कौन सी यूनिट में रखेंगे, केजी में रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोलालिटी मिल जाएगा। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हमें कौन सी यूनिट में रखना है, n/m को इन केजी में रखना है। ओके, अगर ग्राम में दिया होगा तो उसे हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, केजी यूनिट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यह पता होना चाहिए कि मोलालिटी क्या होता है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मोलालिटी का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा है, फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH
डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, सॉल्यूशन दिया है। तब मोलालिटी क्या होता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, मोलालिटी निकालने 20 ग्राम। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या कर लेते हैं, केजी में लेते हैं। ओके, पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एन का वैल्यू क्या आता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या मिला है, 20 ग्राम दिया है। मोलर मास क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 ग्राम। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है, 40 मिलता है। तो कितना मिलेगा, एन वैल्यू हाफ, उसका नॉर्मल एन वैल्यू क्या मिला, हाफ मिला। हाफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, मोलालिटी निकालेंगे। मोलालिटी में n बाय m होगा, n का वैल्यू हाफ मिला n। मोलालिटी क्या होता है, सॉरी मास क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 20 ग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास दिया है 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, दिस इज द 80 ग्राम। सॉल्वेंट का मास क्या है, 80 ग्राम। 80 ग्राम, उसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम में दिया है तो हम 1000 डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 100/8 कितना आ जाएगा, ये 6.25 m। ओके, आंसर क्या मिलेगा, 6.25 m। ओके, ऐसे करके मोलालिटी सॉल्व करते हैं, मोलालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है या मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन दिया है तो पहले आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। और हम फार्मूला में पुट कर देंगे, n/m फार्मूला में पुट कर देंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम में, वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। मोलरिटी क्या होता है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसमें हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, बस वही डिफरेंस है। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका यूनिट क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला N इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम को हमेशा हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल लेते हैं, एन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर रहे थे। हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास करते हैं। ओके,
अगर हम जो भी मास गिवन होगा उसको हम उसी के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी फैक्टर होता है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए क्या होता है, कितना वो H+ आयन डोनेट कर रहा है और फर्निश्ड हो रहा है उस एसिड से, तो उसी का उसका वैलेंसी होगा। बेस के लिए हम क्या करते हैं, कितना हाइड्रोक्साइड आयन वो फर्निश्ड कर रहा है, तो उसी का वैलेंसी X वैल्यू आ जाएगा। सॉल्ट के लिए क्या कर रहे थे, कितना चार्ज है कैटायन और एनायन में, टोटल चार्ज क्या है और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, वो X का वैल्यू मिलता है, वैलेंसी फैक्टर मिलता है। तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, जिसका भी निकालना होगा उसको हम उसी के मोलर मास निकालेंगे और उसी को उसी के वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसका गिवन मास से उसी का इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, एसिड के लिए कितना H+ आयन डोनेट कर रहा है, बेस के लिए कितना हाइड्रोक्साइड आयन्स OH- आयन्स डोनेट कर रहा है, और सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज क्या होता है, आइदर कैटायन में और एनायन में टोटल चार्ज क्या है, वो उसी का वैलेंसी होता है। ओके, अगर हम वैलेंसी देखेंगे X का, देखो एसिड, एक एसिड तो कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कितना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, 1 H+ आयन डोनेट करेगा, तो उसका X का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कितना हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो उसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, X का वैल्यू 1 आ जाएगा। NaCl एक सॉल्ट है, Na में कितना चार्ज है, +1, क्लोरीन में -1। अगर हम किसी का एक का देखेंगे, Na+ कैटायन का देख रहे हैं, कैटायन में चार्ज क्या है, 1 है, तो X का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे करके हमें वैलेंसी निकालते हैं। क्वेश्चन में कैसे पूछता है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। जब हम मोलरिटी में पढ़ रहे थे तो N का वैल्यू 1 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनी नॉर्मल सॉल्यूशन। N का वैल्यू 2 आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई नॉर्मल सॉल्यूशन। N का वैल्यू 3 आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई नॉर्मल सॉल्यूशन। N का वैल्यू हाफ आएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। N का वैल्यू 1/100 आ जाएगा, इट मीन्स कैसे दिया होगा, N/100 सॉल्यूशन। ओके, तो इसका हम क्या लिखेंगे, सेंटी नॉर्मल। ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन क्या दिया है, सेमी नॉर्मल दिया है, सेंटी नॉर्मल दिया है, बाई नॉर्मल दिया है, यूनी नॉर्मल दिया है। अगर दिया होगा तो हम N का वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया होता है, N का वैल्यू 1 होता है तो यूनी नॉर्मल होता है, N का वैल्यू 2 होता है तो बाई नॉर्मल, N का वैल्यू हाफ आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्मल, N का वैल्यू 1/100 आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल बोलेंगे। ओके, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉरी नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन कर देंगे तो नॉर्मलिटी क्या आएगा, सेम फॉर्मूला N1V1 = N2V2, क्योंकि N इनिशियल N फाइनल सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम आएगा, तो क्या आ जाएगा, N1V1 = N2V2। मिक्सचर का क्या आएगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, N का वैल्यू N1V1 + N2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। डाइल्यूशन में क्या होता है, N1V1 = N2V2 होता है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। मिक्सचर का क्या आएगा, N का वैल्यू N1V1 + N2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। तो चलिए इसका फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं।
किस टाइप का क्वेश्चन आता है नॉर्मलिटी से। आई होप आपको समझ में आ रहा है हमने जो भी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे उसमें जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मोलारिटी नॉर्मलिटी से कॉन्सेप्ट में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एन का वैल्यू दे दिया है, नॉर्मलिटी क्या है, हाफ है सॉल्यूशन का, और हमें क्या पूछा है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, V इक्वल टू दिया है, V इक्वल टू क्या मिला है, 100 ml दिया है, तो उसे हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1/10 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या मिला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकाल देते हैं, जो भी गिवन मास होता है उसी को हम उसी के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। ओके, इक्विवेलेंट मास हम निकाल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इक्विवेलेंट मास क्या निकालते हैं, मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलार मास क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 होता है, एंड वैलेंसी कितना OH हाइड्रोक्साइड आयन से, 1 हाइड्रोक्साइड आयन से, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, X का वैल्यू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये वैल्यू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, गिवन मास हमें नहीं पता है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय 40 ग्राम। ओके, हमको स्मॉल कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा है, तो हमें स्मॉल m पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट कर देते हैं। n का वैल्यू क्या मिला है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन में n का वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। हाफ इक्वल टू, n का वैल्यू हाफ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या मिला, m/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 1/10 लीटर। सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 1/2 इक्वल टू m/40 प्लस इंटू 10 कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 4/2, दिस इज 2 ग्राम। ओके, आंसर क्या मिलेगा, जब हम सॉल्व कर देंगे निकल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू m/4। ओके, m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4/2, क्या मिलेगा, 2 ग्राम। उसका मास, कितना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। जब हम उसे क्या करेंगे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या मिलेगा, 100 ml होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। हमें गिवन मास पूछा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, उसका मोलार मास को हम उसी के वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। मोलार मास क्या मिलेगा, 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1, दैट इज 40 मिला। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में पुट कर देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, m/40 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10 एंड n का वैल्यू हाफ। जब सॉल्व कर देंगे तो कितना मास मिलेगा, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा, हमने आज जो भी डिस्कस की है, मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप हमने सॉल्व किया है। तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं,
क्वेश्चन दिया होता है, अगर उसमें पूछा होता है कि इतना मोलार सॉल्यूशन होगा, अगर हमें मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है मोलारिटी, नॉर्मलिटी। हम मोलारिटी कैसे निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है मोलारिटी एंड मोलालिटी का डिफरेंस क्या होता है। मोलारिटी में हमेशा सॉल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलालिटी में हम हमेशा क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में टेट में आ जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान से इसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन कीप लर्निंग।